नमस्कार दोस्तों, श्री राम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में मैं मनोज कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूं। देखो, पिछली वीडियो में अपन ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से निकाला जाता है उसके बारे में सीख लिया था। आज की जो वीडियो है उस वीडियो में अपन जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है गुणों में आवर्तिता। क्या नाम है? गुणों में आवर्तिता। देखो, गुणों में आवर्तिता, किन के गुणों में आवर्तिता? तत्वों के गुणों में आवर्तिता। देखो, हेनरी मोजली की अपन ने आवर्त सारणी पढ़ी थी, जिसने कैसे आवर्त सारणी का निर्माण किया था? आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया था। इसकी जो आवर्त सारणी थी उस आवर्त सारणी में कुछ इस प्रकार से क्षैतिज पंक्तियां थी जिन्हें क्या कहा गया था? आवर्त कहा गया था। और ये जो आवर्त हैं वो किन को प्रदर्शित करते हैं? परमाणु के या तत्व के ऊर्जा स्तर को या ऊर्जा पथ को या उनकी कक्षाओं को, कुछ भी बोल सकते हैं, ऊर्जा स्तर बोल सकते हैं, पथ बोल सकते हैं या कक्षा बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्षैतिज पंक्तियां थी जिन्हें क्या कहा गया था? आवर्त कहा गया था। और इस प्रकार से कुछ 18 स्तंभ थे जिन्हें अपन क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ठीक है, अब इन क्षैतिज पंक्तियों और इन ऊर्ध्वाधर स्तंभों में उसने तत्वों को, किनको? तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया था। कैसे व्यवस्थित किया था? बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर। ठीक है, कैसे व्यवस्थित किया था? बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर। अब ये जो परमाणु क्रमांक है, इस परमाणु क्रमांक की सहायता से अपन किसका क्या निकालते हैं? तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। अर्थात जो हेनरी मोजले की आवर्त सारणी वो किसका प्रतिनिधित्व करती है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रतिनिधित्व करती है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से ही अपन तत्व के जो गुण होते हैं, जैसे उस तत्व या परमाणु का आकार कैसा होगा, उसकी संयोजकता कैसी होगी, ठीक है, उसके द्वारा किसी दूसरे परमाणु के साथ किस प्रकार से बंध बनाए जाते हैं, आदि गुणों के बारे में चर्चा अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से ही करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रतिनिधित्व कौन करती है? हेनरी मोजले की आवर्त सारणी। अब इस आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर उसने व्यवस्थित कर दिया और एक नियम दिया था जिसे हेनरी मोजले का आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं? आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्व के जो गुण होते हैं, क्या होते हैं? तत्व के जो गुण होते हैं, ये गुण परमाणु क्रमांक के, किसके? परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। किसके आवर्ती फलन होते हैं? परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बदलेगा, अर्थात एक निश्चित अंतराल के बाद इन गुणों की पुनरावृत्ति होने लगती है। अर्थात समान गुण वाले तत्व दोबारे आने लगते हैं और उन समान गुण वाले तत्वों को इसने एक वर्ग में व्यवस्थित कर दिया और आवर्त सारणी बनाई थी। ठीक है, तो ये तत्व किसके आवर्ती फलन होते हैं? परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात आवर्ती फलन का मतलब इन तत्वों के गुणों में एक निश्चित अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है। मतलब पुनरावृत्ति का मतलब इन तत्वों के गुणों में हर समय अंतराल में क्या हो रहा है? एक परिवर्तन हो रहा है। ये परिवर्तन कैसा परिवर्तन होता है? क्रमिक परिवर्तन होता है। अर्थात ये परिवर्तन जो है वो क्रम के रूप में होता रहता है। ठीक है, ठीक है, तो ये परिवर्तन कैसा होता है? क्रमिक परिवर्तन होता है। तो तत्वों के गुणों में इस क्रमिक जो परिवर्तन होता है, इस क्रमिक परिवर्तन को ही अपन क्या कहते हैं? गुणों में आवर्तिता। क्या कहा जाता है? तत्वों के गुणों में आवर्तिता। ठीक है, तो आवर्तिता आप समझ गए होंगे। जो तत्व के गुण होते हैं, इन तत्व के गुणों में एक रासायनिक परिवर्तन होता है क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेंज होता रहता है। क्योंकि चेंज क्यों होता है? क्योंकि परमाणु क्रमांक भी चेंज होता है। क्योंकि इस परमाणु आवर्त सारणी को कैसे व्यवस्थित किया? बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक, यहाँ किसी का परमाणु क्रमांक अलग है, यहाँ परमाणु अलग क्रमांक अलग है, यहाँ परमाणु क्रमांक अलग है। जब परमाणु क्रमांक चेंज हो रहा है तो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी चेंज होगा और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेंज होगा तो तत्व के जो गुण होंगे उन गुणों में भी एक क्रमिक परिवर्तन होगा और इस क्रमिक परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है? गुणों में आवर्तिता कहा जाता है। अब ये जो गुण होते हैं, जैसे परमाणु की
त्रिज्या हो गई, ठीक है। जैसे परमाणु की संयोजकता हो गई, उसके द्वारा बनाए गए बंध हो गए, विद्युत ऋणता हो गई, ठीक है। ये तत्व के आदि गुण होते हैं, ठीक है। अब इन गुणों के बारे में अपन एक एक कर पढ़ेंगे कि ये परमाणु त्रिज्या क्या होती है, परमाणु का आकार कैसा होता है, इसकी संयोजकता क्या होती है, इसके द्वारा किस प्रकार के बंध बनाए जाते हैं, इनके बारे में अपन एक एक करके पढ़ेंगे। देखो, अब तत्वों के इन गुणों में से सबसे पहले अपन परमाणु त्रिज्या के बारे में बात कर लेते हैं कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है, ठीक है, कि भाई परमाणु त्रिज्या क्या होती है। देखो, कोई भी परमाणु होगा, उस परमाणु का एक नाभिक होगा जो उसके केंद्र में उपस्थित होगा, इसको क्या कहेंगे अपन, नाभिक कहते हैं। और इस नाभिक के अंदर धनावेशित कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि उदासीन होता है वो उपस्थित होते हैं। और इस नाभिक के चारों तरफ अलग अलग कक्षाएं बनी होती हैं और इन कक्षाओं में जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। अब जैसे ये परमाणु का नाभिक है, इस परमाणु के अंदर क्या उपस्थित है, प्रोटॉन उपस्थित है। अब जितने प्रोटॉन इस परमाणु के नाभिक में उपस्थित होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन इस परमाणु की अलग अलग कक्षाओं में क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे। तो ठीक है, तो ये कोई परमाणु का नाभिक है, ठीक है। इस नाभिक की ये पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा हो गई, ये मान लो इस परमाणु की अंतिम कक्षा हो गई, ठीक है। अब अंतिम कक्षा में ये कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो परमाणु के नाभिक और इसकी जो अंतिम कक्षा है, इस परमाणु के नाभिक और इस परमाणु की बाह्यतम जो कक्षा है उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उसके और नाभिक के मध्य की जो दूरी होती है उस दूरी को ही अपन क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। अर्थात परमाणु त्रिज्या की देखो परिभाषा देख लीजिए, किसी परमाणु के नाभिक व बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी को क्या कहा जाता है, परमाणु त्रिज्या कहा जाता है, ठीक है। ये हो गई अपनी परमाणु त्रिज्या। सभी को समझ आ गई होगी कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है। भाई ये इसका नाभिक हो गया, इस नाभिक की बाह्यतम कक्षा हो गया, बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उस इलेक्ट्रॉन और परमाणु के नाभिक के मध्य की जो दूरी होगी उस दूरी को अपन क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अब परमाणु त्रिज्या के बाद जिस टॉपिक को समझना है उसका नाम है अपना प्रभावी नाभिकीय आवेश की। भाई प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है। देखो, प्रभावी नाभिकीय आवेश, देखो भाई प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है। ये कोई परमाणु हो गया, ठीक है, सॉरी ये कोई परमाणु है, उसका जो केंद्र है क्या हो गया, नाभिक हो गया। और इस नाभिक के चारों तरफ की ये अलग अलग कक्षाएं हो जाएंगी जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, चक्कर लगाएगा, ठीक है। अब इस परमाणु के नाभिक, और मान लीजिए ये परमाणु का नाभिक है और ये इस परमाणु के नाभिक की अंतिम कक्षा है, ठीक है। इस अंतिम कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो इस नाभिक और इसकी अंतिम जो कक्षा है उस कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य जो आकर्षण बल लगता है, कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है, उस आकर्षण बल को ही क्या कहा जाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या कहा जाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहा जाता है। अब देखो प्रभावी नाभिकीय आवेश में देखो और क्या याद रखने की आवश्यकता है, ये समझ गए होंगे कि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, परमाणु के नाभिक और बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य जो आकर्षण बल लगता है उस आकर्षण बल को अपन क्या कहते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई दूसरा परमाणु है, इस दूसरे परमाणु का ये नाभिक हो गया और इस नाभिक की ये इसमें
2 कक्षाएं, अर्थात इसकी जो दूसरी कक्षा है वो इसकी अंतिम कक्षा, और इस अंतिम कक्षा में ये कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब इस इलेक्ट्रॉन और इस अंतिम कक्षा में उपस्थित नाभिक के मध्य इस नाभिक और अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य एक आकर्षण बल लगेगा। उस आकर्षण बल को क्या कहेंगे? प्रभावी नाभिकीय आवेश कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ इसकी कितनी कक्षाएं? 1 2 3 4, अर्थात चौथी जो कक्षा है इसकी अंतिम कक्षा है, और नाभिक और चौथी कक्षा में उपस्थित अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य एक आकर्षण बल लग रहा है, वो प्रभावी नाभिकीय आवेश है। तो जैसे जैसे इसकी कक्षाएं बढ़ती जाती हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान है वो कम होता जाता है, क्योंकि नाभिक और बाह्यतम कक्षा की जो दूरी है, जो बाह्यतम कक्षा और नाभिक के मध्य की जो दूरी है वो बढ़ जाती है। जब कोषों की संख्या बढ़ती है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कैसा होता जाता है? कम होता जाता है। जब इन कोषों की संख्या कम होगी तो इलेक्ट्रॉन और इस परमाणु के नाभिक के मध्य जो आकर्षण बल लगेगा वो अधिक हो जाएगा, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कैसा हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ेगी तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कैसा होगा? कम होगा, और जैसे जैसे कोषों की संख्या कम होती जाएगी तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कैसा होता जाएगा? ज़्यादा होता जाएगा। और देखिए, जैसे जैसे प्रोटॉनों की संख्या नाभिक के अंदर बढ़ती जाएगी, और अगर कोष नहीं बढ़ रहे हैं, परमाणु के अंदर उपस्थित नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है लेकिन कोष नहीं बढ़ रहे हैं, तो बाह्यतम कक्षा और नाभिक के मध्य जो आकर्षण बल लगेगा वो और अधिक हो जाएगा, जिसके कारण इनका जो पथ है वो छोटा होता चला जाएगा, या परमाणु का आकार है वो कैसा होता चला जाएगा? छोटा होता चला जाएगा। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश सबके समझ आ गया होगा। जो परमाणु होता है उस परमाणु के नाभिक और बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य जो आकर्षण बल लगता है उस आकर्षण बल को क्या कहते हैं? अपन प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। अब देखिए, अपन वापस परमाणु त्रिज्या पर आ जाते हैं। देखो, परमाणु त्रिज्या क्या थी? किसी भी परमाणु के नाभिक व बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ये परमाणु का नाभिक और ये इसकी हो गई बाह्यतम कक्षा। ठीक है। अब इस बाह्यतम कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन और इस नाभिक के मध्य की जो दूरी होगी उस दूरी को ही क्या कहेंगे? अपन परमाणु त्रिज्या कहेंगे। अब अपन आवर्त सारणी की ओर चलते हैं। हेनरी मोजले की जो आवर्त सारणी है उस आवर्त सारणी में आप सभी को पता है कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं। ठीक है। कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं। ये देख लीजिए कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं। और ये जो आवर्त हैं वो किनको बताते हैं? ऊर्जा स्तरों को। किसको? ऊर्जा स्तरों को, या उस परमाणु की कक्षाओं को ये 7 आवर्त बताते हैं। सभी को पता है? पता है कि नहीं पता? सबको पता है ना? किसको बताते हैं? ऊर्जा स्तर को बताते हैं। देख लीजिए एक बार और, सोडियम है। सोडियम को हेनरी मोजले ने तीसरे आवर्त में रखा है। कितने आवर्त में रखा है? तीसरे आवर्त में रखा है। अर्थात जब इसने तीसरे आवर्त में रखा है तो, और ये तीसरा आवर्त जो किसको बताते हैं? ऊर्जा स्तर को। सोडियम को इसने तीसरा आवर्त में रखा है तो सोडियम के कितने ऊर्जा स्तर होंगे? 3 ऊर्जा स्तर होंगे। निकाल लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सबको आता ही है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अपन उनके ऊर्जा स्तर निकाल सकते हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक 11, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। 2 और 2 4 और 6 10 और 1 11 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। देखो कितने ऊर्जा स्तर हो। ये पहला कक्षक हो गया, ये दूसरा कक्षक हो गया, ये तीसरा कक्षक हो गया। अर्थात इस प्रथम कक्षक, ये दूसरा कक्षक, ये तीसरा कक्षक। अर्थात इस सोडियम परमाणु के कितने ऊर्जा स्तर हैं? 3 ऊर्जा स्तर हैं। और कौन सा आवर्त में रखा है? तीसरा आवर्त में रखा है। अर्थात ये जो हेनरी मोजले का आवर्त है किसको बताते हैं? ऊर्जा स्तरों को। इन ऊर्जा स्तरों की संख्या कितनी है? 7 है। और इस प्रकार से कुछ ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, और इन ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या कितनी है? 18, जिन्हें क्या कहते हैं अपन? वर्ग कहते हैं। तो अब इस आवर्त सारणी के बारे में अपन बात करते हैं, और परमाणु त्रिज्या का यहाँ क्या रिलेशन है।
या जो गुण है परमाणु त्रिज्या वो यहाँ पर कैसे काम आने वाला है। पहले अपन वर्ग के लिए बात कर लेते हैं। देखो ये प्रथम वर्ग के तत्व हैं। कौन से वर्ग के तत्व हैं? प्रथम वर्ग के तत्व हैं। ठीक है, ये पहला वर्ग हो गया। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये पहले वर्ग के तत्व हैं। इस पहले वर्ग के तत्व को याद रखने की ट्रिक बताई थी मैंने, क्या थी? हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री। ठीक है, तो ये पहले आवर्त का तत्व, लिथियम दूसरे आवर्त का तत्व, सोडियम तीसरे आवर्त का तत्व, पोटेशियम चौथे का, रुबिडियम पांचवे का, सीजियम छठे का और फ्रांसियम सातवें का। तो ये तो वर्ग हो गया और ये आवर्त हो गए। क्या हो गए? आवर्त हो गए। और आवर्त किसको बता रहे हैं? ऊर्जा स्तर को। किसको बता रहे हैं? ऊर्जा स्तर को या उस परमाणु की कक्षाओं को। ठीक है, अब देखो जो परमाणु त्रिज्या है, क्या परमाणु त्रिज्या का इससे वर्ग में क्या संबंध है? देखो जब हम वर्ग में, किसमें? वर्ग में, जब हम किसमें? वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, इस प्रकार से चलते हैं, नीचे की ओर चलते हैं, तो परमाणु त्रिज्या जो होती है, ऊपर से नीचे की ओर जब चलेंगे तो परमाणु त्रिज्या जो होगी तत्व की, उनकी परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाएगी। कैसी होती जाएगी? ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। त्रिज्या कैसी होती जाती है? बढ़ती जाती है। ठीक है, अब देखो आप क्यों बढ़ती है? लिथियम है, ठीक है, क्या है? लिथियम है। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। तो लिथियम का अपन संरचना बना लेते हैं कक्षाओं की। तो लिथियम का ये नाभिक हो गया और इस नाभिक की पहली कक्षा हो गई। पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। अब बच रहा कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, क्योंकि लिथियम में 3 होते हैं। तो ये दूसरा तीसरा लास्ट इलेक्ट्रॉन ये इसमें चला जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए लिथियम के? यहाँ पर 3, 1 2 3, अर्थात कितने ऊर्जा स्तर हैं? 1 2, कितने ऊर्जा स्तर हैं? 2 ऊर्जा स्तर हैं। ये इसका नाभिक हो गया और ये इसके नाभिक और ये इसकी बाह्यतम कक्षा हो गई। इस बाह्यतम कक्षा के मध्य की दूरी ये उसकी क्या हो जाएगी? परमाणु त्रिज्या। अब अगले तत्व की बात करते हैं, सोडियम। सोडियम की बनाइए आप कक्षाएं। ये सोडियम का नाभिक, ये इसकी पहली कक्षा, कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे? 2। 11 में से 2 गए तो 9 बचे। और दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं? 8। अब बच रहा कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसकी अगली कक्षा में चला जाएगा, जो इसकी ये इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगा जाएगा। तो ये सोडियम की संरचना होती है। अब सोडियम की संरचना में कितने कोष हो गए? 1 2 3 कोष हो गए, अर्थात इस नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी कैसी होती जा रही है? धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। यहाँ पर 2 कोष थे तो इतनी दूरी थी। अब नीचे की ओर चले अपन तो इसके कोष बढ़ गए, तो इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य की दूरी में क्या हो गया? बढ़ोतरी हो गई। अर्थात जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो कोषों की संख्या में वृद्धि होती जाती है। किसमें वृद्धि होती जाती है? कोषों की संख्या में वृद्धि होती जाती है। जब कोषों की संख्या में वृद्धि होगी तो इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य जो आकर्षण बल लगता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो उस प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कैसा होता जाता है? कम होता जाता है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य की दूरी कैसी होती जाती है? बढ़ती जाती है। तो कोषों में, अर्थात तो वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर
कोशों की संख्या में वृद्धि होने से तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होने के कारण वर्ग में जब ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। कैसी होती जाती है? परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है? क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक बढ़ता है। परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो इनके कोशों की संख्या बढ़ेगी। कोशों की संख्या बढ़ रही है तो इनमें जो नाभिक है और बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उसके मध्य की दूरी बढ़ेगी। दूरी बढ़ेगी तो इनके मध्य जो आकर्षण बल लग रहा है वो कैसा होगा? कम होगा। कैसा होगा? कम होगा। आकर्षण बल कैसा होगा? कम होगा, जिसके कारण इसकी त्रिज्या है वो वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर कैसी होती जाती है? बढ़ती जाती है। तो अब आपके जो बोर्ड में है वो यहाँ से परमाणु त्रिज्या के बाद या गुणों में आवर्तिता के बाद एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। वो 3 नंबर का भी हो सकता है, 2 नंबर का भी हो सकता है और 1 नंबर का भी हो सकता है। अब मान लीजिए इस वर्ग के कोई 3 तत्व दे दिया आपको, लिथियम दे दिया, सोडियम दे दिया और पोटेशियम दे दिया। अब इसमें आपसे पूछ लेगा कि इन तत्वों को परमाणु त्रिज्या के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए तथा बताइए कि इन तत्वों का परमाणु त्रिज्या क्यों बढ़ती जाती है। तो आप पहले तो इसका क्रम लिखिए। भाई लिथियम की परमाणु त्रिज्या जो होगी वो सोडियम से कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु त्रिज्या कैसी होती जाती है? बढ़ती जाती है, और क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ती है और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। तो वर्ग, ये बात आपको सीधे याद रखनी है, वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। तो ये वर्ग के इस प्रकार से तत्व है, पहले लिथियम आता है, फिर सोडियम आता है, फिर पोटेशियम आता है। तो पोटेशियम की पहले सबसे ज़्यादा होगी तो इस प्रकार का चिन्ह लगा देंगे। फिर पोटेशियम से कम सोडियम की होगी तो इस प्रकार का चिन्ह लगा देंगे। और सोडियम से कम किसकी होगी परमाणु त्रिज्या? तो लिथियम की होगी। तो इन तत्वों की परमाणु त्रिज्या का क्रम ये हो गया। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अब इसका रीजन पूछ लेगा ऐसा क्यों होता है, तो आप बता सकते हो परमाणु क्रमांक बढ़ने के कारण इनके कोशों की संख्या बढ़ती है, जिससे इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और परमाणु के नाभिक के मध्य जो आकर्षण बल लगता है वो कैसा होता जाता है? कम होता जाता है। अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होता जाता है, जिसके कारण वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु त्रिज्या का क्रम है वो जो है परमाणु त्रिज्या जो है बढ़ती जाती है। ठीक है, अब ये हो गई वर्ग की बात। अब अपन कर लेते हैं आवर्त की बात की आवर्त में क्या होता है। देख लीजिए अब आवर्त में क्या होता है। तो अपन आवर्त, दूसरा आवर्त ले लेते हैं या दूसरा आवर्त के तत्वों को ले लेते हैं। कौन कौन से हैं दूसरा आवर्त के तत्व? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। दूसरे आवर्त में इन 8 तत्वों को रखा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने तत्वों को रखा गया है? 8 तत्वों को रखा गया है। अब इसमें अपन परमाणु त्रिज्या का क्रम बताएंगे कि वर्ग आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कैसे चल रहे हैं अपन, यहाँ से बाएं से दाएं चल रहे हैं कि भाई बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में क्या होता है, आवर्त में परमाणु त्रिज्या पर क्या फर्क पड़ता है। देखो, जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या घटती जाती है। कैसी होती जाती है? परमाणु त्रिज्या घटती जाती है। कैसी होती जाती है? परमाणु त्रिज्या घटती जाती है। देखो, मैंने आपको प्रभावी नाभिकीय आवेश बताया था, तब मैंने आपको बताया था कि परमाणु का नाभिक होता है, इस नाभिक के चारों तरफ कक्षाएं चक्कर लगाती, कक्षाएं अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, अब परमाणु के, अब देखो यहाँ पर आवर्त में जब अपन बाएं से दाएं जा रहे हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि आवर्त सारणी किस प्रकार से व्यवस्थित किया? बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक पे पहले हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 2, फिर हीलियम का 2, फिर लिथियम का 3, फिर बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, इस प्रकार से बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया था। अब जो प्रभावी नाभिकीय आवेश बताया था वो क्या बताया था? परमाणु के नाभिक और इस बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य जो आकर्षण बल लगता है उस आकर्षण बल को क्या कहते हैं अपन? प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। ठीक है,
क्या कहते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। अब ये जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है इसका मान बढ़ता कब है? जब इस नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या कैसी होती जाती है? बढ़ती जाती है, तो इस प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाता है। दूसरा, इन कोशों की संख्या यदि घटेगी तो इस नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य जो आकर्षण बल लगेगा वो कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान भी कैसे हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर लिथियम ले लेते हैं, ठीक है। ये लिथियम में देखो क्या हो रहा है, ये आवर्त संख्या 2 के तत्व हैं, तो 2 के तत्व हैं, इसका मतलब क्या है? इन लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन में कितने ऊर्जा स्तर होंगे? केवल 2 ऊर्जा स्तर होंगे। कितने ऊर्जा स्तर होंगे? 2 ऊर्जा स्तर होंगे। 3 होता है इसका परमाणु क्रमांक, तो ये नाभिक हो गया, ये इसकी पहली कक्षा, ये इसकी दूसरी कक्षा। पहली में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में 1 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 3 है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन भी 3 है और परमाणु क्रमांक भी 3 है, तो इसमें प्रोटॉन भी कितने हैं? 3 है। और ऊर्जा स्तर कितने हैं? 2 ऊर्जा स्तर है। फिर देखो आगे, ये हो गया लिथियम का। अब देखिए बेरिलियम का, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, क्योंकि पहले में तो अधिकतम 2 आ सकते हैं, दूसरे में अधिकतम 8 आ सकते हैं, लेकिन हमें 2 की आवश्यकता है क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 4 होता है। जब इसका परमाणु क्रमांक 4 है तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी 4 ही होगी, तो 4 ही इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। 4 ही हो गए, 1, 2, 3 और 4। अब यहाँ बेरिलियम में भी देखिए, आप यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन ऊर्जा स्तर जो है वो नहीं बढ़ रहे हैं। जब प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, किनकी संख्या बढ़ेगी? जब प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी तो इसके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा, उस इलेक्ट्रॉन पर जो आकर्षण बल लगेगा उसका मान भी कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जिसके कारण इस बाह्यतम कोश का जो पथ है वो छोटा होता जाएगा। कैसा होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। जब इस बाह्यतम कोश का पथ छोटा होता जाएगा तो परमाणु त्रिज्या कैसी होती जाएगी? छोटी होती जाएगी। अब देख लीजिए, यहाँ पर लिथियम का 3 परमाणु क्रमांक होता है, तो प्रोटॉनों की संख्या 3 है। आवर्त में हमेशा ध्यान रखना, ये आवर्त 2 के तत्व हैं, तो इसमें कितने, इनके ऊर्जा स्तर कितने होंगे? 2 ही ऊर्जा स्तर होंगे। तो इसका परमाणु क्रमांक 3 है, इसका 4 है, अर्थात यहाँ पर जो है प्रोटॉनों की, इन सभी तत्वों में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन जो ऊर्जा स्तर हैं वो कैसे हैं? कम होते जा रहे हैं। जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे उतना ज़्यादा ही प्रभावी इनके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य आकर्षण बल उतना ही ज़्यादा लगेगा। भाई अब लिथियम के बाह्यतम कोश और इलेक्ट्रॉन में बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य आकर्षण बल ज़्यादा लगेगा, किसकी तुलना में? लिथियम की तुलना में। इसी प्रकार से बोरॉन के बाह्यतम कक्ष और उसके नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल ज़्यादा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इसमें परमाणु क्रमांक 5 है, अर्थात इसमें 5 प्रोटॉन है, और इसमें कितने प्रोटॉन है? 4 ही प्रोटॉन है, जिसके कारण बोरॉन का पथ और जल्दी छोटा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? बोरॉन का जो अंतिम कक्षा का पथ है वो छोटा होता जाएगा, अर्थात इसकी परमाणु आकार कैसा होता जाएगा? छोटा होता जाएगा, जिसके कारण इसकी जो त्रिज्या होगी वो कैसी होती जाएगी? छोटी होती जाएगी। अर्थात जब हम आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या कैसी होती है? घटती जाती है। तो इस परमाणु की त्रिज्या का क्रम कैसा होगा? इस आवर्त की परमाणु की त्रिज्या का क्रम कैसा होगा? इस प्रकार का। सबसे ज़्यादा लिथियम की होगी, फिर उससे कम बेरिलियम की, उससे कम बोरॉन की, तो इस प्रकार का इसका क्रम होगा। ठीक है, आप सभी को समझ आ गया होगा कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। अब देख लीजिए फिर परीक्षा में प्रश्न कैसा आएगा। जिस प्रकार से मैंने वर्ग में बताया था उसी प्रकार इसमें भी पूछा जा सकता है। कोई भी आवर्त के कितने भी तत्व दे सकता है, जैसे ये 4 तत्व दे दिए, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब इन आवर्त में या इन तत्वों में वो परमाणु त्रिज्या का बढ़ता हुआ या घटता हुआ क्रम पूछ ले तो आप कर सकते हो नहीं कर सकते। यदि आपको आवर्त सारणी के लिए आवर्त सारणी में पता है कि ये आवर्त सारणी में आवर्त 2 के तत्व हैं और हमें पता है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्यों बढ़ता है? क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ता है, जिसके कारण नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है।
प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है तो उस प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाने के कारण नाभिक और अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य जो आकर्षण बल है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण इनका जो पथ है, इन जो परमाणु का आकार है वो कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। इसलिए आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या कैसी होती है, घटती है। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा परमाणु त्रिज्या का, ये हो जाएगा, अर्थात कार्बन से ज़्यादा बोरोन की होगी, नाइट्रोजन से ज़्यादा कार्बन का आकार होगा, ऑक्सीजन से ज़्यादा नाइट्रोजन का आकार होगा। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ अपन परमाणु त्रिज्या के बारे में ही बात करेंगे। कल की जो वीडियो है उसमें अपन आयनिक त्रिज्या और आगे की बात करने वाले हैं।